श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमाज मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए कैसे रहेगी आपकी एनर्जी और क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, टावर कार्ड की एनर्जी है, उसी के साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। दोनों भी फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस, लियो, एरीज की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ में। बात करूं मैं टावर कार्ड की, तो रिलेशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चीजें अभी चल रही है जो करेक्टिव वे से नहीं जा रही है। आप लोगों का किसी चीज को लेके मतभेद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपको खाए जा रही है। तो अभी इस टाइम पे आपको जो है वो आपका जो ईगो है पूरी तरह से आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ में आपके पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है जो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी जो अभी हार्मफुल हो रही है आप दोनों के रिलेशन के लिए। पीछे जो भी बातें आपने पकड़ के रखी थी या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ऐसी अगर आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो उसको आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े बन के ये जो रिलेशन है आपका वो एक टूटने के कगार के पे भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वार्निंग साइन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, उसी के साथ साथ आपके पास में एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपको खुद को ही तय करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप आपके पार्टनर से किससे क्या चाहते हो। ओके, उसी के साथ साथ आपको उनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। एस की भी एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आप लोगों के साथ में है, नंबर 1 है, तो कुछ नया शुरुआत बेशक होने वाला है। हो सकता है कि नए रिश्ते की शुरुआत हो, नए अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, जो भी पीछे कॉन्फ्लिक्ट थे, झगड़े थे, वो दूर हो के एक नए रिलेशन की भी शुरुआत हो सकती है। तो पीछे जो भी आप जो महसूस कर रहे थे या फिर आपने पकड़ के रखा था, उसको लेट गो करना होगा आपको। क्लियरली साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि टॉवर जैसे नीचे आ रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें सफर करोगे कि जिसको आप सफर नहीं करना चाहते हो। तो अपने ईगो को, आपके प्राइड को, जो भी आपने पकड़ के रखा है, नेगेटिव चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके आजू बाजू में कौन से लोग हैं उसको भी आपको केयरफुली जज करना पड़ेगा। कहीं आप दोनों के बीच में सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो भी रिलेशंस है वो पूरी तरह से एक जैसे बोलते हैं ना, इंटेंस के साथ में एक बहुत ही ज्यादा कट ऑफ होने के चांसेस वहां पे दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं आप इन दोनों कार्ड्स को क्लियरिफाई करने के लिए और भी क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, उसी के साथ साथ कनेक्शन की भी एनर्जी है। तो यस, ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके जो रिलेशन में एग्जैक्टली चीजें हो रही है। तो रिसेप्टिविटी के साथ में इन चीजों को एक्सेप्ट कर दीजिए। आपको आपका थोड़ा सा ईगो साइड में रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यही पार्टनर के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में ही आप आगे बढ़े, तो आपको थोड़ा सा चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कनेक्शन, तो यस ऑफ कोर्स देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप जिनके बारे में भी आप भी सोच रहे हो, जिनके ऊपर भी आपका क्रश है, या फिर
आप जैसे पर्सन चाहते हो और वो आपके लाइफ में है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उनसे दूर हो, तो वहां पे आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है। तो उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। जो भी गलत फहमियां हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ से आपको क्लियर कट साइन भी यूनिवर्स की तरफ से दिया जा चुका है। बात करूं मैं सिंगल्स की, या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यस ऑफ कोर्स आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको आपकी याद आ रही है। जो भी चीजें हुई थी पास्ट में, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, वो खुद भी चाहते हैं कि वो दूर हो जाए। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, एंड इट इज वेरी प्योर। तो चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी चीजें हार्मफुल है, आप दोनों के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको लेट गो कीजिए। एंड उसी के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड। अटेंशन की एनर्जी है, तो यस ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके जॉब में, एग्जिस्टिंग जॉब में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में केयरफुली डिसीजन ले लीजिए। कोई भी हड़बड़ी मत कीजिए। हो सकता है आप जो भी अभी इमोशनल सिचुएशन से जा रहे हो, इमोशनल ब्रेकडाउन से जा रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे, आप पे जॉब पे ना हो। तो आपकी चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी गलतियां आपने पास्ट में की है, उनको वापस से रिपीटिटिवली ना करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक फोकस अप्रोच के साथ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आपका एक गोल आपको सेट करना पड़ेगा। और एक थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका स्किल बढ़ाइए, नॉलेज पे ध्यान दे दीजिए, आपके टैलेंट के ऊपर में ध्यान दीजिए। एंड यस ऑफ कोर्स आप में वो बातें हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में कि आपको खुद को ही नहीं पता कि एग्जैक्टली आप कौन सी दिशा में जा रहे हो। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और बात करूँ मैं बिजनेस की, जो भी लोग बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है, ये गाइडेंस है कि थोड़ा सा रुक जाइए। एग्जैक्टली जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। आपके लिए थोड़ा सा समय, मैं बोलूँगी कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। ओके। एंड थोड़े से एक राइट अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे जाके चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने वाली है। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। ओके, क्रिएटिविटी, आपको आपकी खुद की क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों अभी एक जैसे नहीं है, तो उसको एक ताल में लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स एक दिशा में कैसे कार्य करें, इसके बारे में सोचिए। क्रिएटिविटी आप में कूट कूट के भरी हुई है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स के गाइडेंस भी मिल रहे हैं, एंजल्स के ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली आपका लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको है। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले छोड़ दिया गया है, आपका बिल्कुल भी साथ नहीं है रखा गया, या फिर आपके पास में कोई डिवाइन पावर नहीं आ रही है। तो यस ऑफ कोर्स आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। अगर जरूरत पड़े ट्रैवलिंग का कार्ड है, अगर जरूरत पड़े तो एग्जिस्टिंग जगह से थोड़ा सा दूर जाइए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, पहाड़ों में जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप आपके माइंड को शांत कर सके। ठीक है, थोड़ा सा अकेले में ट्रैवल कीजिए, एक एक दिन पूरा अपने साथ में बिताइए। उससे भी बहुत ही ज्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना बहुत ही ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, ये सारी रेमेडीज कीजिए। यूनिवर्स के आपको ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल के ब्लेसिंग्स आपको है। एंड उसी के साथ साथ आपके माइंड को एंड आपके हार्ट को शांत करना, काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।